हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट में हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है बनते रहते हैं। अब इनको समझने की बात यहाँ पर ये हो जाती है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो मार्केट में बन रहा होता है, आखिर उसको कौन बना रहा होता है। तो मार्केट में दो चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सपोर्ट जो होता है और जो रेजिस्टेंस होता है, इसको आज हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज आपको ये समझ के रखनी है कि मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस जो बना रहा होता है वो व्यक्ति कौन होता है। तो याद रखिए कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट तब बनता है जब वहां पर क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं। यानी सेलर्स ही आपका क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, और यही सेलर आपका क्या करेंगे, सपोर्ट का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंस बनता है और सपोर्ट बनता है। इसके बाद बारी आती है बायर्स की। तो बायर्स इसी बीच में अपना गेम अपना करते रहते हैं। बायर्स कभी इसके बीच में अपना गेम करेंगे, तो कभी इसके टूट जाने पर ऊपर का ट्रेड लेंगे और कभी इसके टूट जाने पर नीचे का ट्रेड लेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। इसको आप मानिए रेजिस्टेंस मानिए, इसको आप मानिए सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, मान लीजिए ऊपर की साइड ये कॉल है, ठीक है, और नीचे के साइड ये पुट है। अब आप ऐसे समझिए कि कॉल और जो पुट होता है उसको इस तरीके से आप समझिए, सिंपल सी भाषा में, कि देखिए कॉल जो सेल कर रहा है, जो सेलर, देखिए ये सेलर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको समझिएगा। सेलर्स को जब समझेंगे तब हम लोग फिर क्या करेंगे कि बाइंग को समझ पाएंगे, और बाइंग करने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी महसूस वहां पर होगी। अब यहाँ देखिए छोटी सी बात है कि जो सेलर्स कॉल को सेल कर रहा है उसका कहना क्या है। उसका कहना यह है कि मार्केट कुछ भी हो जाए इसके ऊपर न जाने पाए। और जो सेलर पुट को सेल कर रहा है उसका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए मार्केट इसके नीचे न जाने पाए। तो इन दोनों के चक्कर में, यानी रेजिस्टेंस एक बना रहा है सेलर, और एक सेलर आपका सपोर्ट बना रहा है, और हैवी क्वांटिटी में इनका ट्रेड होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या बना दिए, एक रेंज का निर्माण कर दिए, जो इसी बीच में जो क्या बन गई, एक छोटी सी आपकी रेंज बन जाती है। तो 200-300 पॉइंट्स की क्या हो जाती है, रेंज बन जाती है। अब इस रेंज में होना क्या है, इस रेंज में क्या करना है, जो बायर्स होते हैं वो बायर क्या करेंगे, इसी रेंज में अपना ट्रेड करेंगे। अब या तो वो इस रेंज में ट्रेड करेंगे, या तो इस रेंज के टूट जाने के बाद फिर वो अपना ट्रेड करेंगे। तो दो तरीके से मार्केट्स में मोमेंटम आती है। जब कभी भी मार्केट में, आप याद रखिएगा, मार्केट जब किसी रेंज पे होता है तो यहाँ दो चीजें आपको ज्यादातर मिलेंगी। ज्यादातर दो चीजें क्या मिलेंगी, दो चीजें ये मिलेंगी कि मार्केट जब रेंज में आ चुका है तो हम लोग अक्सर, ये आप लोग देखे होंगे कि मार्केट इस रेंज में आने के बाद क्या करता है, जब नीचे आता है तो बाइंग आती है, ऊपर जाता है तो सेलिंग आती है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर मूवमेंट करता रहता है। अब रही बात खतरे की, तो खतरे की बात तब हो जाती है सेलर्स के लिए जब मार्केट क्या करे, इन रेंज पर आने के बाद ऊपर की ओर जब मार्केट जाकर क्या करे, अपनी रेंज में यहां से ऊपर जाए और यहां कहीं अपना टाइम पास करने लग जाए। तो जब यहां टाइम पास करेगा तो जिन्होंने ये कॉल सेल करी है इनको फिर क्या होगा, इनको दिक्कत महसूस होने लगेगी। इनको ये लगता है कि बायर्स यहां पर सट रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बायर्स इसको ब्रेक कर दें और बाइंग ज्यादा तेजी से आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, तेजी तब आती है जब इनको डर लगेगा, यानी सेलर्स जब डरेंगे, सेलर्स को थोड़ा भी अगर ये शक हो जाता है कि बायर्स यहां पर स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर्स यहां से निकलना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही सेलर इस रेजिस्टेंस को छोड़ेंगे, यानी सेलर अपनी पोजीशन को जब छोड़ने लगते हैं, तब मार्केट में क्या होती है, एक अपसाइड की मूवमेंट आ जाती है और मार्केट फिर यहां से तेजी से चला जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, कहा जाता है मार्केट में रिटेस्टिंग होती है। तो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करने की जो प्रक्रिया है, आप लोगों को अक्सर मार्केट में ये बताया जाता है। तो ऊपर जाकर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि ये जो सेलर यहाँ पे पुट सेल किए हुए थे, तो क्या वो यहां जाकर अब इसको पुट के रूप में सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझिएगा बात को, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना। देखिए, पहले यहां पर रेजिस्टेंस था तो कॉल सेल की गई थी, ठीक है। अब ये लोग उठ के, ये सेलर्स जो यहाँ पर सपोर्ट बनाए हुए थे, यहाँ पर क्या बना हुआ था, मार्केट में सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। अब ये उठ के क्या करेंगे, जब तक यहां जाकर यहां पर सेलिंग न कर दें, यानी मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया है तो अब इसकी पुट सेल होनी चाहिए, यानी इस एरिया की पुट अब सेल कर दिया जाएगा। तब फिर क्या हो जाता है, यही यही एरिया जो रेजिस्टेंस था, ये क्या बन जाएगा, आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है।
और जब तक यहां पर सेलिंग नहीं आएगी, पुट सेलिंग यहां पे नहीं होगी इस एरिया पर, तब तक ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के निर्माण सेलर्स करते रहते हैं। अब ये चीज क्या है, चार्ट पे किस तरीके से काम करती है, ये हम लोगों को समझने वाली बात यहां पर हो जाती है। अब देखिए, हम लोग चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस जो बना और जो सपोर्ट बना, उसमें सेलर्स किस तरीके से अपना एक्शन ले सकते हैं भविष्य में, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से देखिए, जो बायर होता है, हमने कई बार बताया है कि बायर जो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर वो अपना ट्रेड डिसाइड करता है। अब चूंकि मार्केट क्या कर रहा है कि एक रेंज पर यहां पहुंच चुका है। एक रेंज का मतलब ये है कि मार्केट जब कभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंच जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल को आप इस तरीके से समझिए कि अभी मार्केट में जो रेंज बनी हुई है उसको इस तरीके से समझिए कि मार्केट यहाँ 19,500 का एरिया है, ठीक है, 19,500 का एरिया है, और नीचे क्या बना हुआ है, 19,250 से 19,300 का एरिया बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है ये एरिया, ठीक। मार्केट में इस समय जो भी मार्केट चल रहा है, मार्केट अपन कहाँ घूम रहा है, मार्केट अपन कहीं इसी रेंज पर मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन अब घूमते घूमते वो कर क्या रहा है, मार्केट जाकर ऊपर की ओर यहाँ पर सट गया है। तो ऊपर की ओर सट जाने के कारण ये 19,000 का कॉल जो सेल किया गया था, ये लोग अब क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ शुरू कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए पुट था, ठीक है। तो अब जब ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे और ये लोग जो पुट सेलर यहां पर बैठे हुए थे, ये जाकर अब पुट सेल करेंगे, 19,500 का पुट सेल कर देंगे। तो जब पुट सेलिंग यहां पर हो जाएगी, तब ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। और जब तक यहां पर सेलर्स जाकर 19,500 के पुट को सेल करके ओआई क्रिएट ना कर दें, ओआई का मतलब जब आप एनएसई की साइट पे जाकर ओआई चेक करते हैं ना, तो ओआई वहां से आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि क्या अब 19,500 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर 19,500 टूट जाने के बाद फिर एक ऊपर की कोई रेंज होगी जहां पर ये शिफ्ट हो गए यहाँ, अब ये पुट वाले यहां बैठ गए, तो कॉल वाले भी तो कहीं जाकर बैठेंगे। तो ये कॉल वाले कहां चढ़ गए, अब जाके ये ऊपर किसी रेंज पर जाकर ये फिर बैठ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब एक नया रेंज तैयार हो गया। अब 19,000 ये 300 19,500 का रेंज जब टूटेगा तो एक मूवमेंट देगा और एंट्री कर जाएगा एक नए रेंज पर। वो नई रेंज जो हो सकती है, हो सकता है 19,500 से लेके 19,650 का रेंज आपको दिख सकता है मार्केट पे, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट रेंज में ये मार्केट शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, रेंज टू रेंज अपना एरिया शिफ्ट करता रहता है दोस्तों। और इसी शिफ्टिंग में क्या होता है, जब टूटेगा तो तेजी से एक मूवमेंट आपको मिल जाएगी। तो हम लोग जो बायर्स हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजों पर नजर बना के रखें, ताकि हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके थोड़ा बहुत फायदा निकाल सकें। तो अब इस छोटी सी चीज को हम लोग चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में माहौल बना हुआ है। तो सीधे आइए चार्ट पर। चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है, निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चार्ट को यहाँ पे जूम करके रखा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर चार्ट को जूम करके नहीं रखेंगे तो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जूम करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसको पहले समझिए कि चार्ट पर किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अब आप इसको देखेंगे 19,500 का एरिया जो मैं वहां आपको बता रहा था लगभग, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये एरिया आप समझिए, ये रहा 19,500 का एरिया था, ठीक है, जो मैं बता रहा था उसमें। अब ये एरिया जो है 19,300 का एक एरिया आप ये मान के चलिए, जहां मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब आप समझिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसी रेंज पर मार्केट चल रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, अपना टाइम जो है पास कर रहा है। अब चूंकि ये 19,500 की इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ठीक है ना, यहाँ पर इसके पहले कॉल सेलिंग हुई है। तो अब जो कॉल सेलिंग हुई है, ये जब तक अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब जब इसको ये ऊपर जाना होगा तो ये लोग क्या करेंगे, यहां से हट जाएंगे और ये जो आर और जो एस हमने बनाया है, अब ये हो जाएगा एस बन जाएगा, और आर कहां आ जाएगा, आर आपका यहाँ ऊपर के रेंज में कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर के रेंज में आर आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ जाएगा। तो यानी फिर एक नेक्स्ट रेंज में मार्केट इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करेगा। तो हम लोग चूंकि बायर हैं, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि मार्केट में जो सेलर्स है ना, सेलर्स की हम लोगों को क्या देखनी है, पोजीशंस देखनी है कि वो कहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं। और देखिए सारा जो मूवमेंट डिपेंड करता है वो सेलर्स के मूवमेंट पर ही डिपेंड करने वाला है। अगर सेलर्स अपनी पोजीशंस पे बने रहेंगे तो मार्केट का ऊपर निकलना कठिन हो जाएगा। तो मार्केट पे मूवमेंट आती ही तब है दोस्तों
जब इन पे मूवमेंट आती है, यानी सेलर्स या तो रेजिस्टेंस को छोड़े या तो सपोर्ट को छोड़े, किसी न किसी एरिया को जब वो छोड़ते हैं ना, तो मार्केट में क्या होती है, एक तेजी से मूवमेंट आती है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप देखिएगा, इसी चार्ट पर समझिएगा। यहां पर आप देखेंगे मार्केट लगातार इसके पहले क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट क्या कर रहा, बार बार आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। क्यों क्यों सपोर्ट ले रहा था? क्योंकि 19,000 की पुट यहाँ पर क्या थी, सेल थी उस समय जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था ऐसे करके, ठीक है। देखिए आप यहाँ देखेंगे बार बार मार्केट सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर जब नीचे आ जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करता है, और इसके बाद ये जो पुट सेलर थे, है ना, ये यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर देखिए मार्केट पे इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर आई थी, ठीक है ना। इसके पहले अगर इस एरिया की हम बात करें, इसको अगर हम छोड़ दें इस गिरावट को ना, तो इस एरिया पे ये रेंज बनी हुई थी इसके पहले, ठीक है। अभी की घटना तो मैंने आपको बता दी। इसके पहले जो हुआ था, ये रेंज पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इस रेंज पर घटना क्या हुई, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यानी ये एस का काम कर रहा था और ये आर का काम कर रहा था, यानी रेजिस्टेंस था। इसके पहले ये एरिया सेल था यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा, तो मार्केट में एक तेजी से मूवमेंट आ गई। अब चूंकि मार्केट यहां तक का मूवमेंट देने के बाद अब फिर क्या कर रहा है, फिर रिवर्स करके यहां जाके आप देख रहे होंगे मार्केट इस रेंज पे टाइम पास कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंचने के बाद, अब चूंकि ये रेजिस्टेंस है, चूंकि नीचे आ गया था, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट जब क्या कर रहा हो, अपना टाइम पास कर रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ब्रेक करने की दोस्तों बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि ब्रेक करेगा, हो सकता है कि फिर से अपने इसी रेंज पर ये बना रहे एक हफ्ते तक के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब जब इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की ये वाली रेंज जो है ना, ये आगे बढ़ जाएगी और इस रेंज पर सेलर्स अपनी पोजीशंस को फिर से बना लेंगे ऐसे, और फिर इस तरीके से मार्केट इस रेंज पर ट्रेड करने लगेगा। इस रेंज को तोड़ेगा तो फिर इसके आगे वाली रेंज में मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट दोस्तों क्या करता है, छोटी छोटी रेंज बनाता हुआ, शिफ्ट करता हुआ ऊपर और नीचे की ओर मार्केट मूवमेंट किया करता है। अब चूंकि देखिए जब कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट सपोर्ट बहुत दिनों तक बना रह जाता है ना, तो फिर उसके मूवमेंट भी उतनी ही तेज हुआ करती है। जैसे यहां पर देखिए बहुत दिनों तक मार्केट इस रेंज पर बना रहा, इसी के कारण मार्केट में एक तेजी से मूवमेंट यहां पर आई थी, ठीक है ना। अब मार्केट यहां पे जितना टाइम पास करेगा उतना ज्यादा ऊपर की ओर मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी चीज थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेकर, जिसमें सेलर्स की भूमिका क्या होती है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसका फायदा आप अपनी बाइंग में भी ले सकते हैं, और अगर आप सेलर्स हैं तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, बाइंग करने में बहुत सारी आसानी हो जाती है। मार्केट थोड़ा सा समझ में जब आने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कहां पे हमको अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करना होता है। अब एक चीज आप समझिए, यहां मार्केट जब ब्रेक करेगा तो आपको पता है कि जब ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहां पर आप क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में यहां पे आपको पैसा मिल सकता है, मार्केट यहां पर एक मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अभी इस रेंज पर जब तक मार्केट बड़ा रहेगा तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट होने के चांसेस यहां पे नहीं रहेंगे इस एरिया पे। इसके अंदर जब एंट्री करेगा तो चूंकि नई एंट्री है, नया रेजिस्टेंस टूटेगा, ठीक है, तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से मार्केट को देखें और इससे क्या होगा, बाइंग करने में हमको आसानी हो सकती है दोस्तों। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।